हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसी के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो की सहायता से हम उन चैप्टर्स पर बात करने वाले हैं जिन चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इतने चैप्टर्स पढ़ लेंगे जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप हर एक क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, हम इन चैप्टर से टोटल 8 यूनिट आप सबके सिलेबस में हैं। उन 8 यूनिट के हर एक यूनिट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूं, वहां पर देखेंगे आपको हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड किए ही हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वैसे 8 चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस में हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा चैप्टर जो है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो फेज इक्विलिब्रियम, चौथा चैप्टर हमारे पास गैसियस स्टेट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है, पांचवा हमारे पास आता है लिक्विड स्टेट, छठा हमारे पास क्या आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सातवां क्या आता है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आठवां हमारा क्या यूनिट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सवाल तो सबसे पहले यही उठता है। तो यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स तो आपको 100% गारंटी के साथ पढ़ना होगा, और इस पर मैं आपको हर एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूं। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता दिया हूं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया हूं। तो आप इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद वाला चैप्टर है वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूँ। देखो क्या है ना कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात किया जाए और सेकंड सेमेस्टर में बात किया जाए तो उनमें जो चैप्टर्स थे उनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करना आसान था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट करना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सभी हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ ऐसे यूनिट्स ही पढ़ेंगे जो हमारा काम कर सकें, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकें, हमें पास कर सकें, पास ही क्यों टॉप करा सकें। इसी के लिए हम केवल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरे यूनिट्स को पढ़ लेंगे, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे और हमेशा के लिए तो याद नहीं रह जाता। अधिकांश बच्चे ऐसे ही होते हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, और जो भी बच्चे अब इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम करीब आ चुका है, तो वो बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो चैप्टर है यूनिट 4 गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जैसे वान डेर वाल इक्वेशन, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसमें लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स,
वांडरवाल कांस्टेंट्स और क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच रिलेशन, ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहां से आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां से भी वही सेम प्रोसेस है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, तीनों ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी हमें पढ़ना होगा क्योंकि यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए जाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए जाएंगे उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आपको IUPAC नेम लिखना रहेगा, वर्नर्स पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा, EAN का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सभी चीजें इस चैप्टर में आते हैं और काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 7वें यूनिट को पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, वैसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 7वां यूनिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक्चुअली जब एग्जामिनर नहीं, जो पेपर बनाते हैं जो टीचर, वो टीचर इस दोनों चैप्टर्स में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि दोनों चैप्टर तो सेम ही हैं और इसीलिए इन दोनों चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत है। और इस चैप्टर से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इस चैप्टर से भी आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इन दोनों चैप्टर से आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हो सकता है और भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को हाईली रिकमेंड है, आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो टोटल 8 चैप्टर है। अगर आप इन 4 चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको पास हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पास क्या, अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर लेंगे। 3 चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी 3 चैप्टर तो पास हो जाएंगे। 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1-2 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 1-2 चैप्टर और पढ़ने हैं तो यहां पर देखो, मैं केमिकल फेज इक्विलिब्रियम को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि फेज इक्विलिब्रियम में हमारे पास कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आएगा तो यहां से यही क्वेश्चंस आएंगे कि गिब्स फेज रूल क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन कैसे करते हैं गिब्स फेज रूल का, और इसमें हमारे पास फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स हम उन्हें पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर गिब्स फेज इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं तो इतने टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट से प्रोवाइड कर ही दिया हूं, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया हूं, और इनके लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया हूं। अगर उन लेक्चर्स को आप देखना चाहें तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक लाइन से मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने चैप्टर्स पढ़ते हैं, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 7, तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस छूटने के चांसेस हैं ही नहीं, क्वेश्चन छूट ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इतने यूनिट्स तैयार कर लेते हैं, सबसे पहले तो इस तीसरे यूनिट को छोड़कर जितने यूनिट्स मैंने टिक करके बताए, ये चारों यूनिट पहले ये तैयार करना है। जब इतने यूनिट आपके तैयार हो जाते हैं तब आप तीसरे यूनिट को तैयार करिए। ठीक है, जब तीसरा यूनिट भी तैयार हो जाए तो आप या तो दूसरे यूनिट को तैयार कर लीजिएगा या तो 8वें यूनिट को तैयार कर लीजिएगा। 8वें यूनिट से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है अक्सर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiS3O का 6 टाइम ऊपर ट्रिपल प्लस होता है। ठीक है, यही लगभग बनता है, और तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वैसे मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इन दोनों को ऑप्शनल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप ऑप्शनल में इन दोनों को तैयार कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो। पहले आप जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया पहले इन्हें तैयार करिए, उसके बाद ही तैयार करिएगा। और लिक्विड स्टेट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन हर एक यूनिट से ही क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अगर हम हर यूनिट पढ़ेंगे तो क्या फायदा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो पहले वाले क्वेश्चन को करिए या तो दूसरे वाले क्वेश्चन को करिए। तो हम दोनों क्वेश्चन के लिए क्यों तैयारी करें, हमें तो अच्छे नंबर पाने हैं, टॉप करना है, तो हम किसी एक क्वेश्चन के लिए ही तैयार कर लें, हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ते हैं वैसे, और बचा ही क्या है पढ़ने के लिए, ये दोनों ऑप्शनल में है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूनिट को तैयार कर लीजिएगा इन दोनों ऑप्शनल में से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ये देख लिया कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आप सभी को हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया ही है। एक काम करूंगा, मैं प्लेलिस्ट ही पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम खुद आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड ही कर देंगे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम किसी भी लेक्चर को प्रोवाइड करें जो आपके तैयारी को बेहतर बनाए, उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इतने यूनिट में से आपका कितना यूनिट तैयार हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।